Hello, students. How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 7, The Worth of a Skill. Let's start on this chapter. First of all, we read reflects. A skill that help us manage our everyday routine, influence our life emotionally and physically. यहाँ तक कि यहाँ पर हमारी स्किल्स जो है वो हमें हमेशा प्रत्येक दिन हमें बताती रहती है कि हमें अपने आप में रिटर्न में अपनी इमोशनल्स को कैसे हमें इम्प्रूव करना है. These life skills help us make critical decisions and the manage time, organic daily actions, transmit with others, think creatively and the solve everyday problems. Let's read the story about a boy whose skill opened up a world of the opportunity for him. यहाँ पर ऐसी ही कहानी है एक लड़के की जो उसे संसार उसे उसकी अपॉर्चुनिटी देता है उसे अपने आप को जानने की और अपनी स्किल्ड को सबके आगे शो करने की. ओके, एट द स्टार्ट नाउ रीड एंड रिजॉइस. Lawrence allowed the waves to lift him up and carry him towards the shores. The sea held no terror for him as he calmly swam back to the rest of the distance to the land. यहाँ तक कि लॉरेंस को अनुमति नहीं होती शोर की तरफ जाने की, मतलब जो समुद्र का किनारा होता है तो लॉरेंस को अनुमति नहीं थी कि वह उधर जाए और वहां जाकर कुछ भी काम करे. She had no terror for him. He is calmly swam back the rest of the distance of the line. यहाँ तक कि वह जानता था यदि वह समुद्र के किनारे जाएगा तो वह इतना सक्षम नहीं है कि वह आसानी से शांतिपूर्वक वह अपना कार्य को पूरा करके वापस जमीन की तरफ आ सके. He ran home happily. वह जैसे ही घर आ रहा था as the sea breeze evaporated the water of the body. तो समुद्र की कुछ लहरें जैसे उठी तो उसका शरीर बहुत ज्यादा कैसे हो गया था, जैसे उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें हवा के द्वारा गिरी तो उसका शरीर गीला पड़ गया था. इस सेंस ऑफ द अर्जेंसी shook him. यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था मानो वह ठंड से कांप रहा हो. He did not have a watch or a clock at his home. यहाँ तक कि वह नहीं देख पा रहा था और वह अब जल्दी ही अपने घर जाना चाहता था. He knew there was no much time left for the swimming competition to begin. जल्दी स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उन समुद्र की लहरों से दोबारा खेल सके. द कंपटीशन itself did not worry him. लेकिन उसे अपने इस कंपटीशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. As he had been swimming all his life, ऐसा लग रहा था मानो स्विमिंग करना तो उसका अपना जीवन है. But he had to reach the newly constructed stadium in about half an hour. लगभग उसे आधे घंटे में एक न्यू स्टेडियम में पहुंचना था जहां पर उसका वो स्विमिंग का कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था. He had been there before and he knew that he started now. He would be able to reach there just in a time. यहाँ तक कि वो एक ऐसा था कि वह जानता था भली भांति कि वह कब शुरू होगा और वह कितनी देर में वहां पहुंच जाएगा और अपनी स्विमिंग को इसको शुरू कर देगा. लॉरेंस न्यू दैट. लॉरेंस बहुत अच्छे से जानता था इट वुड बी द बिगेस्ट लीग इन हिज लाइफ कि यह कंपटीशन उसके जीवन का सबसे बड़ा कंपटीशन है. इफ ही गॉट द चांस टू द रिप्रेजेंट हिज डिस्ट्रिक्ट इन स्विमिंग, यहाँ तक कि वह डिस्ट्रिक्ट को दिखा सकता था. उसके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वह बहुत अच्छा स्विमर है. There could be a way out of his the present poverty. यहाँ तक कि वह यदि वो स्विमिंग स्किल्स को अपना आगे बढ़ा सकता था तो वह धीरे धीरे गरीबीता को उसी के द्वारा खत्म भी कर सकता था. He had not been to school and felt that he was too old to start now. यहाँ तक कि वो इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जा सकते थे लेकिन उसके पास जो स्किल थी अपनी वह स्किल इतनी अतुलनीय थी कि वह अपनी इस स्किल के आधार पर अपनी पॉवर्टी को गरीबी को खत्म कर सकता था और अपने स्कूल गोइंग को भी दोबारा से शुरू कर सकता था. इवन दो ही वॉज ओनली द 13, वह लगभग अभी 13 साल का था. ही न्यू दैट ही वॉन द स्विमिंग कॉन्टेस्ट और वह भली बात ही जानता था कि वह इस स्विमिंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट ही आएगा. He would have the chance to attend special sports schools. यहाँ तक कि उसे मौका था कि उसे बहुत अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स स्कूल में उसको
एडमिशन के लिए अप्रिशिएट किया जाए एंड रन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा चलाती है। अन्य स्कॉलरशिप, यहाँ तक कि उसे कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी एंड इवन होप फॉर ए गवर्नमेंट जॉब लेटर, और उसके बाद सरकारी जॉब में भी उसको अपॉइंट किया जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन इज द विनिंग द स्विमिंग चैंपियनशिप, यहाँ तक कि सब कुछ उसकी विनर पर डिपेंड थी। और विनिंग किस पर थी? स्विमिंग में, मतलब वो डिपेंडेबल थी उसकी स्विम पर। यदि वो स्विमिंग अच्छी करेगा तो वो विनर होगा, और विनर होगा तो सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ही न्यू दैट, वह जानता था दैट ही वुड नॉट हैव मैनी सीरियस चैलेंज, कि मेरे सामने जो ये सबसे बड़ी चुनौती है, जीवन की सबसे बड़ी कठिन चुनौतियों में से एक है। ऑन द सी फ्रंट हिज स्विमिंग पावर्स वॉज लिजेंडरी, ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने एक बड़ा सा समुद्र है और उसे उसको स्विम करके क्रॉस करना है। ही हैड द रेयर गिफ्ट ऑफ द स्विमिंग फास्ट एज वेल एज द स्विमिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ तक कि उसका स्विमिंग का डिस्टेंस इतना था कि मानो वह बहुत तेजी से स्विम करे तभी वह वहां तक पहुंच सकता था। प्रेजेंटली ही वाज फोकसिंग ऑन द 100 मीटर स्विम, लगभग उसने जो फोकसिंग किया था कि उसके जो स्विमिंग का एरिया था लगभग 100 मीटर का था। ही वुड कंसिडर टेक अप वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज द लॉन्ग डिस्टेंस स्विम लेटर ऑन, उसे लग रहा था कि शायद कोई थोड़ा मोड़ा एरिया, छोटा मोटा एरिया होगा जो जिसमें वो स्विम कर सकता है, पर यहाँ तो स्विमिंग का एरिया कितना था? 100 मीटर था। ही नीड्स टू होम, वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वाइव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पहुंचता विद अ टॉवल एंड स्टार्टेड अप फॉर द स्टेडियम, और जल्दी से स्टेडियम के लिए निकल जाता है। ही वॉज इन ए हरी टू रीच द स्टेडियम, जल्दी से वह स्टेडियम में पहुंचता है। इफ ही टुक द रिसेंटली डेवलप्ड रोड, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ की जो सड़कें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ही वुड टेक मोर टाइम टू रीच, उसे ज़्यादा समय नहीं लगता वहाँ पहुँचने में। हैंस ही टर्न टुवर्ड्स द ओल्ड रोड अलोंग द कोस्ट, क्योंकि इतनी बेकार सड़कें तो उसके घर की और समुद्र के किनारे पर, इससे इतनी बेकार सड़कें थी, उससे बहुत अच्छी सड़कें उसके स्टेडियम जाने की थी। दिस वुड आल्सो इंश्योर दैट ही वुड गेट फ्रेश सी ब्रीज ऑल अलोंग द वे, केवल उसे वही चीज याद आ रही थी कि समुद्र में उसके चारों तरफ इतना सुहावना मौसम, इतनी ठंडी हवा जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, वह उसे छोड़ करके फटाफट से अपने स्टेडियम की तरफ भाग रहा था। ही विज्ड ही एंड इट वाज विद हिम, जल्दी ही उसकी आशा थी कि वह उसे जल्दी देख पाएगा। देयर वाज नो वे ऑफ नॉट नोइंग व्हाटएवर वेदर ही वाज ऑन टाइम और नॉट, उसे आशा थी कि क्या वह समय पर अपने स्टेडियम में पहुंच पाएगा। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर स्टेइंग इन द सी फॉर सो लॉन्ग, वह अपने आप को अब गुस्सा कर रहा था कि उसे ज्यादा देर समुद्र के किनारे नहीं बिताना था। ही शुड हैव लेफ्ट अर्लियर फॉर द स्टेडियम, बल्कि उसे पहले ही स्टेडियम में पहुंच जाना चाहिए था। बट ही लव द सी टू मच, लेकिन उसे समुद्र भी बहुत अच्छा लगता है। वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द सी एवरी इजी वेरी इजीली, और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि यदि वह एक बार समुद्र में चला जाए तो आसानी से वहां से बाहर निकल आए। His feet is stuck into the sand and smooth round pebbles, यहाँ तक कि उसके जो पैर है वो रेत उसके पैरों को पकड़ लेती है, मतलब उसे समुद्र से बाहर जाने के लिए नहीं कहते हैं। एंड स्मूथ राउंड pebbles felt hot and his feet as he started running the rest of the way to the reach the indoor stadium, यहाँ तक कि जो सड़कों जो कि उसकी समुद्र के किनारे जो पड़े हुए छोटे छोटे राउंडेड पत्थर थे, स्टोन्स थे, वो भी उसको ट्रैक कर रहे थे, बल्कि वह कह रहे थे कि तुम स्टेडियम में मत जाओ, बल्कि हमारे साथ ही यहीं पर ही खेलते रहो। लेकिन उसे उस दिन स्टेडियम में पार्टिसिपेट के लिए जाना था। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक तभी उसे एक आवाज आती है। फॉर ए मोमेंट मैं सोचता ही थॉट दैट इज वाज द वाटर which had got into the ears which was making the sound, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी। वो थोड़ी देर ध्यान से सुनता है तो वह आवाज पानी की हो रही होती है। He listened more carefully, वह जैसे ही बहुत ध्यान से सुनता है। And then he heard the sound again, और दोबारा से वही आवाज उसे वापस से आती है। It seemed to be the distinct voice, अब की बार जो आवाज थी बड़ी क्रोध भरी थी
ऑफ अ वीमन क्राइंग समवेयर, ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत यहाँ पर चिल्ला रही। ही क्रॉस्ड ए हिलॉक एंड लुक्ड टुवर्ड्स द सी, जैसे ही वह चारों तरफ निगाह घुमाता है तो देखता है कि एक तरफ से एक औरत आ रही थी। द इंडियर इंडीड वॉज अ वीमन। द मोमेंट शी saw him, she began shouting and the waving her hands frantically. वह जल्दी से, वह औरत उसने देखा कि जो उसकी तरफ आ रही थी वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी और जल्दी से उसका गुस्से से हाथ पकड़ती है एंड इंडिकेटिंग दैट समवन वाज लॉस्ट एट सी, और ऐसा लगता है कि मानो उसका कुछ समुद्र के किनारे कुछ खो गया हो। फॉर ए मोमेंट लॉरेंस बैलेंस्ड हिज अपोजिशन। लॉरेंस के सामने जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल उल्टी पड़ गई थी। ही डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट टू गो टू द स्टेडियम, क्योंकि उसके पास अब इतना नहीं बचा था कि वह स्टेडियम पहुंच सके, मतलब उसे बहुत जल्दी से स्टेडियम जाना था। लेकिन एक औरत आती है, जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है एंड नीडी टू हरी इट, कि तुम जल्दी करो, इट वॉज टू बी द टाइम फॉर द स्विमिंग कॉम्पिटिशन, कि तुम्हारा स्विमिंग कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। ऑन द अदर हैंड, जैसे अन्य तरफ, हिज स्किल वॉज द प्रोबेबली नीडेड टू हेल्प समवन। यदि तुम एक अच्छा तैरना जानते हो लेकिन तुम्हारी आज वही परीक्षा है कि दूसरी तरफ एक आदमी था जो समुद्र में डूब रहा था, तो वह जानना चाहता कि उसे स्टेडियम जाना है या उस आदमी की जान बचानी है। आफ्टर ए सेकेंड इंडिसीजर ही रेन टुवर्ड्स द सी, जैसे वह उस दूसरी चुनौती को देखता है तो वह जल्दी समुद्र की तरफ वापस से भागने लगता है। लॉरेंस रीच द विमन इन द फ्यू सेकेंड, जैसे ही लॉरेंस के कुछ ही सेकंडों में महिला उनके पास आती है। माई सोन ही इज लॉस्ट, क्राइड द वीमन इंसॉलेबल। वह कहती है, अरे मेरे बच्चे, वह उसकी जो भाषा होती है वो बहुत ज्यादा दयनीय और भावपूर्ण होती है। शी कुड नॉट से एनीथिंग मोर, वह कहती है अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कह सकती। सी पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द ओपन सी, वह उस खुले समुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसको बचा लूं। लॉरेंस लुक आउट ऑफ हिज शर्ट एंड देन इनटू द एडवांसिंग वेव्स। लॉरेंस जल्दी से अपनी शर्ट उतारता है और उस आती हुई लहरों में जाकर घुस जाता है। He allowed the sea water to the take him with it. वह जैसे समुद्र में अंदर जाता रहता है तो वह then he began to search for the boy. वह उस लड़के को सर्च करना शुरू कर लेता है। It was she luck that the Lawrence found the boy. लेकिन उसका भाग्य उसका साथ देता है और वह उस लड़के को खोज लेता है। The sea had taken the boys deeper and Lawrence could see the desperate waving in the distance. लेकिन जैसे वह उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो वापस से उन दोनों के बीच आ जाती है और उनमें फिर वापस से बहुत दूरी बना देती है। The boy, apparently knowing swimming, but probably was not used to swim in the sea. वह लड़का तो, मतलब जो लॉरेंस था वो स्विम करना तो जानता था लेकिन वो लड़का स्विम करना नहीं जानता था। लॉरेंस कुड मेक आउट द डेस्परेट मूवमेंट्स बॉय वाज मेकिंग टू स्टे अफ्लोट। यहाँ तक कि स्विम जल्दी से लॉरेंस चाह रहा था कि वह उसे जल्दी से उसे पकड़ ले और उसे पकड़ करके बाहर निकाल दे, लेकिन वह लड़का ना तैरना जानता था और वह ना उन पानी में ज्यादा देर रुक सकता था। लॉरेंस बिगन टू स्विम टुवर्ड्स द बॉय। लॉरेंस जल्दी से लड़के की तरफ वापस से स्विम करना शुरू करता है। इट सीम टू ए वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जैसे वह उसे लंबे समय तक वह देखता है कि वह लड़का और आगे आगे दूर दूर बढ़ता जा रहा है। बिफोर ही रीच द बॉय, जैसे वह लड़के के पास पहुंचता है, हु वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सी, ऐसा लगता है मानो उसने समुद्र के साथ इतना संघर्ष कर लिया हो कि अब वह थकान की स्थिति में लग रहा था। ही हेल्प्ड द बॉय स्विम एज ही ड्रैग्ड हिम बैक टुवर्ड्स द लैक। आफ्टर Soon after they reach the shore, जल्दी ही वे जैसे किनारे पर लाता है। The boy ran into his mother. वह लड़का अपनी मम्मी को देख तरफ भागता है and who was sobbing and crying and embracing the boy. जल्दी उसकी मम्मी भी उसके गले को लगा लेती है और उसको बहुत सारा प्यार देती है। Lawrence was however excited and sat down for a minute to regain his breath. यहाँ तक कि लॉरेंस जैसे बाहर निकल कर आता है, थोड़ी देर बैठ जाता है और थोड़ी सी अपनी चैन की सांस लेता है, मतलब अपनी सांस को नॉर्मल करता है जो उसकी थकान हो गई थी। द ब्रीफ बॉट ऑफ द एक्सटेशन एंड द हेड ड्रेन ऑफ हिज द एनर्जी, ऐसा लग रहा था अब उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है। Soon he realized that he had to keep his appointment at the stadium
ऐसा लग रहा था, वह महसूस कर रहा था कि उसने एक अपनी जो चुनौती थी उसको वह सब कुछ खो चुका है। ही ran towards the stadium। जैसे ही उसे स्टेडियम की याद आती है, वापस से वह स्टेडियम की तरफ भागना शुरू कर देता है। ऑन रीचिंग द स्टेडियम, जैसे वह स्टेडियम पहुंचता है, सम वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज अवॉइडेड हिम। तो उसके सामने एक न्यूज आती है कि अब उसको इंतजार करना पड़ेगा। 100 मीटर swims had just finished and some the other events were going on। कि 100 मीटर वाली दौड़ खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है, और जो उसमें पार्टिसिपेटेड थे वो अब लास्ट कर रहे हैं। He approached one of his official who was walking about with a notepad in his hands। यहाँ तक कि वह जल्दी से ऑफिसर्स के पास भाग कर जाता है और एक नोटपैड पर अपनी सारी कहानी लिख देता है। I wish to participate in the 100 मीटर swim। और वह उनसे आग्रह करता है, विश करता है कि मुझे वापस से 100 मीटर दौड़ में स्विम करने के लिए भेज दिया जाए। सर said Lawrence sounding desperate। Then you are 1 year too late, too early। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम लेट हो चुके हो, नेक्स्ट ईयर तुमको पार्टिसिपेटेड के लिए बुलाया जाएगा। रिप्लाइड द ऑफिसर रूडली। दिस ईयर रेस जस्ट गॉट ओवर। क्योंकि इस साल वाली रेस तो अब खत्म होने को चुकी है। लॉरेंस स्टिल ट्राइड टू कन्विंस द ऑफिसर। लॉरेंस लगातार उस ऑफिसर को कन्विंस कर रहा था कि वह उसे एक बार मौका दे दे और वह 100 मीटर की दौड़ में पार्टिसिपेट कर सके। कुड ही प्लीज गिव मी चांस सर, ही सेड आई वाज डिलेड ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। वो कहता है सर मेरे आगे एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं लेट हो गया और मुझे दोबारा से चांस दे दीजिए जिससे मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। The official was unremoved if you can't maintain the simple discipline of the coming on the time for the competition। वो कहते हैं कि हम तुम्हें मना करते हैं, तुम एक छोटा सा भी डिसिप्लिन नहीं मान सकते कि तुम्हें समय पर आना है, तो तुम आगे क्या कर पाओगे। हाउ कैन बी एक्सपेक्ट यू टू बी द डिसिप्लिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हम कैसे मान लें कि आप आगे भी इन अनुशासन का पालन सही से निभा पाओगे। तो वी नीड स्पोर्ट्समैन हु आर द डेडिकेट एंड द सिंसियर। क्योंकि सबसे पहले स्पोर्ट्समैन का यह एक सज्जन या स्पोर्ट्समैन का डिसिप्लिन होता है कि उसे अपने ऑन टाइम पर प्रेजेंट होना होता है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। अब मेरा समय बर्बाद मत करो। आई हैव प्लेंटी ऑफ अदर वर्क टू डू। मेरे पास अन्य और भी बहुत सारे कार्य जो मुझे पूरे करने हैं। लॉरेंस वॉकड बैक होम डिजेक्टेड। जब लॉरेंस को मना कर दिया जाता है, लॉरेंस वापस अपने घर लौट रहा होता है। ही हैड लॉस्ट द चांस एंड नाउ he would have to wait for another year to try for the team trials। What happened? asked his mother। Seeing his sad face, then he reached home। जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा क्या हो? Nothing answered Lawrence। And sensing that his mother would ask some more questions, he ran out to do the only other things which he knew well, fishing। क्या तुमने अच्छा पार्टिसिपेटेड नहीं किया था वहां पर, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा अपना मुंह क्यों लटका हुआ है। उसकी मम्मी ऐसे बहुत सारे उससे प्रश्न करती रहती है, लेकिन लॉरेंस उनके कोई उत्तर नहीं देता। बट द नेक्स्ट डे लॉरेंस हैड मोर और लेस फॉरगॉटन हिज डिसअपॉइंटमेंट एट मिसिंग द स्विमिंग क्लास एंड हैड डिसाइडेड टू गेट ऑन द विद लाइफ एज यूजुअली। जैसे अगली सुबह निकलती है, लॉरेंस सब कुछ भूल जाता है। जैसे वापस से दोबारा से समुद्र की लहरों में जाता है, वह सब कुछ भूल जाता है कि मुझे मना कर दिया गया था, और नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर होने के लिए वह ट्रायल में लग जाता है और वापस से उस समुद्र की लहरों में स्विम करने के लिए चल देता है। He melt his net in the morning and prepared to go deep into the sea to the fish। और यहाँ तक कि समुद्र की गहराई में जा करके वह उन मछलियों को भी पकड़ करके ले आता है। He was surprised to see a well-dressed man walk to his house। तभी एक अच्छे सभ्य इंसान उनके घर आते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर लॉरेंस लिव्स, क्या लॉरेंस यहीं रहता है? आस्क्ड द मैन, वह आदमी पूछता है। लॉरेंस इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। लॉरेंस अपने घर पर उस सभ्य आदमी के आगे खड़ा होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। आई एम द फ्रॉम द स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमिटी। मैं तुम्हारा सिलेक्शन किस में करता हूँ? स्पोर्ट्स कमेटी में करता हूँ।
कंटिन्यू द स्ट्रेंजर, वह विचित्र आदमी लगातार यही कह रहा होता है। वी हैव डिसाइड टू हैव गिव यू अनदर चांस टू ट्राई एंड क्वालिफाइंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग टीम। मैं निश्चय करता हूँ कि तुम्हें वापस से स्विम में मौका दिया जाए और तुम जल्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल आसानी से क्रॉस कर सकते हो। लॉरेंस कुड नॉट लीव हिज लक। लॉरेंस को अपने इस लक पर, क्या अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिस वॉज बियॉन्ड हिज द वाइडेस्ट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसके सामने एक जीवन था। ही ड्रॉप्ड हिज द फिशिंग नेट, वह जल्दी से अपनी मछली और नेट को फेंक देता है एंड टू द स्ट्रीम इमीडिएटली टू द कंपटीशन पुल, और जल्दी से उस व्यक्ति के साथ कंपटीशन पुल पर चला जाता है और कंपटीशन देने की तैयारी में जुट जाता है। लॉरेंस सेन द एंटर स्टेज अलोंग इन द स्ट्रीम एंड टू ऑफ द अदर स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स टाइम हिज प्रोग्रेस। लॉरेंस को स्विम करने के लिए तैयार किया जाता है और कमेटी मेंबर सब तैयार होते हैं और अपना टाइम सेट करते हैं कि वह कितनी देर में स्विम कर सकता है। यू हैव टेकन मच लेस टाइम देन ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स, यहाँ तक कि जो पहला स्विमर था, जो भी उसने टाइम गेट किया था, तुम्हें उससे कम समय में स्विम करना है और एक उसके रिकॉर्ड को तोड़ना है और एक नया स्विमर बनकर दिखाना है। साइड में कहता है प्लीज विद दिस सपोर्ट, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना अच्छा एफर्ट दूंगा। नाउ दैट ही हैड क्वालिफाइड ही बिगेन टू द वंडर व्हाई दे हैड डिसाइड टू गिव हिम द अनदर चांस। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपने मुझे दोबारा चांस दिया है तो मैं इसको पक्का कम समय में 100 मीटर की स्विम करके दिखाऊं। He asked the stranger about it. There was a woman who was telling us about how our you had dived into the sea to save her child. वो तभी वह देखता है कि वह आदमी जिससे बातें कर रहा होता है, तभी उसके पास एक औरत आती है। वह औरत कहती है, अरे यह तो वही लड़का है जिसने हमारे बच्चों को समुद्र में डुबकी मार के बचाया था। Which you were late to the turn up from the competition, said the stranger. वह स्ट्रेंजर से कहती है कि यह वही बच्चा है जिसने मेरे बच्चे को बचाया, हमारे बच्चे को बचाया था, क्योंकि मेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में ही यह कंपटीशन में समय पर नहीं पहुंच पाया था। लॉरेंस गुड फॉर्चुनेट हैड ओनली बिगन इन द इवनिंग, he was told that he would be the honored for his bravery. That's the district administration he decided to give him a scholarship and to help him improve his swimming skills. Lawrence was honored with the prize. The district collector who gave away the prize. District जैसे वह उस पर स्विम करने के लिए दिया जाता है, वो स्विम कर देता है से कम समय में, तो वह एक अच्छा चैंपियन बन जाता है और उसको स्कॉलरशिप दी जाती है और उसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है जिसमें उसकी स्विमिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको प्राइज देते हैं, आस्क हिम, और उससे पूछते हैं, लॉरेंस व्हेन यू रेन टू सेव द यंग बॉय, कि तुमने उस जवान लड़के की जान कैसे बचाई। यू मस्ट हैव रिलीज दैट एज द रिजल्ट यू वुड बी लेट फॉर द रेल। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें कंपटीशन में जाने के लिए देर हो रही है, तो तुम उस बच्चे को छोड़ करके वहां क्यों नहीं गए। तो सो व्हाट मेड यू टेक द राइट डिसीजन। उसने कहा कि तुम्हारा जीवन का ये सबसे अच्छा डिसीजन है कि तुमने कंपटीशन को छोड़ दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, यह सर said Lawrence, I realized that I could not swim to save the life of a young man. वो कहता है, सर मैंने ऐसा महसूस किया, यदि हो सकता था, यदि मुझे तैरना भी नहीं आता था तो भी मैं उस बच्चे की पहले जान बचाता, बाद में कंपटीशन को देखता, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा स्विम करना आता था तो मैंने उसे फटाफट से बच्चे की जान को बचा लिया। माई reputation as the fastest 100 meter swimmer in the district would be the मीनिंगलेस। यहाँ तक कि 100 मीटर की दूर 100 मीटर के स्विमर में मैं सबसे अच्छा स्विम कर सकता हूँ, जो मेरे लिए अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। द ऑडियंस ब्रोक इनटू द रेपुटेशन अप्लायंस, सभी ऑडियंस उसे देखते हैं और उसकी प्रशंसा के लिए खुश हो जाते हैं। ओके किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।